आज कोई बड़ा ही सख्त दिन था, सख्त दिन। अन्य इंसिडेंट। तो अभी जी एक सिचुएशन ये हो गई है कि मेरी बॉस बहुत ज़्यादा परेशान है। हुआ कुछ यूँ है कि मैंने आपको जैसे कि भी बताया है कि जो मेरी बॉस है उसके ब्रदर इन लॉ की बेटी जर्मन में नहीं मिल रही है, तो एक पाकिस्तानी फैमिली ने हमारी हेल्प की। तो जी ये कल मेरी एक कोलीग बात कर रही थी, ANW का ये ड्रिंक है। वो तो गुंडी बन गई थी, मतलब उसकी तो एक पूरी काम है, मतलब कि वो गुस्से की ना थोड़ी सी सख्त है। अगर आप लोगों ने मलेशिया आना है विजिट वीज़ा पे तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आज का दिन बड़ा ही अजीब किस्म का दिन था, जब वो व्लॉग देखेंगे आपको पता चलेगा। तो स्पेशल थैंक्स टू अतीक भाई। माशाल्लाह सारी रात बारिश होती रही है और अभी इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। तो अभी हम ऑफिस के लिए निकलने लगे हैं, इंशाल्लाह ताला ऑफिस जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी अन्योंग। तो जी आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे अपने सेंटर में से। बिल्ला जी, हाँ जी आज एक्टिव है जी बिल्ला। तो ये कभी कभी सैड होता है, कभी कभी एक्टिव होता है। तो इंशाल्लाह ताला आज है वेडनेसडे। तो अभी जी एक सिचुएशन ये हो गई है कि मेरी बॉस बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके ब्रदर इन लॉ जिसे जेठ कहते हैं, उसकी बेटी जर्मन स्टडी के लिए गई हुई थी 2 वीक्स पहले ना, वहाँ पे स्टडी उसने स्टार्ट की है। तो वो उसकी तबीयत ख़राब हुई है, वहाँ पे कहीं हॉस्पिटल गई है। तो उसके बाद से अभी तक उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, उसका नंबर बंद है, हर चीज़ बंद है। तो पेरेंट्स के पास कोई डिटेल नहीं है। तो मेरी बॉस बहुत ज़्यादा परेशान हुई है क्योंकि उसका हस्बैंड को उसके भाई की कॉल आ रही है बार बार, तो वो उसको बड़ा परेशान है वो। तो वो अल्लाह खैर करे। तो देखते हैं अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सूरत हाल हुई है। तो जी आज का लंच है नासी गोरिंग एंड साथ फ्राई एग, नॉट फ्राई इट्स ऑमलेट। तो आज का लंच मैं खाऊंगा और अभी मैं खाने लगूँ तो इंशाल्लाह फिर खा के बात करते हैं आपसे। हुआ कुछ यूँ है कि मैंने आपको जैसे कि भी बताया है कि जो मेरी बॉस है उसके ब्रदर इन लॉ की बेटी जर्मन में नहीं मिल रही है। तो मेरे ना उन्होंने कोरिया से कॉल की है मेरी बॉस को। तो वो सारों से पूछ रहे थे कि अगर किसी का कोई ताल्लुक वाला है फ्रैंकफर्ट में, तो जर्मन फ्रैंकफर्ट में, तो वो हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है। जो लास्ट मैसेज उनके पेरेंट्स को आया है उसका कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसके बाद से पेरेंट्स का कांटेक्ट उससे नहीं हुआ है। तो वो परेशान हो गए हैं कि फ़ोन नंबर बंद है। पिछले अभी वो जर्मन उसको शिफ्ट हुए 2 वीक्स हुए थे, सिर्फ 2 वीक्स हुए थे सिर्फ ना। तो मेरी बॉस सारों से पूछ रही है किसी का फ्रैंकफर्ट का है, किसी में कोई जर्मन है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे फैमिली लाइक मेरी मामा की फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा जर्मन में रहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ मेरे मामा के भाई रहते हैं जर्मन में, हाला भी रहती है, लेकिन मैं अपनी मामा से बात करता हूँ क्योंकि अभी तो सारी बात है जर्मन में बहुत ज़्यादा सुबह थी। तो मैंने अपनी मामा को कॉल की है। तो मैंने कहा मामा जान आप वो अपने भाई से बात करती हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मिनट, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि ये है, वो बहुत परेशान है। एटलीस्ट कुछ वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा हो जो जर्मन का, क्योंकि वो लड़की डच नहीं बोल सकती और वो हॉस्पिटल वालों को उससे रब्ता कोई नहीं था, पता नहीं। तो हॉस्पिटल कॉल करते हैं वो आगे से, जो वेबसाइट पे नंबर है वहाँ पे कॉल करते हैं, वो आगे से डच बोलते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर मामा ने जो उनसे कॉल की अतीक भाई को। तो जी ये कल मेरी एक कोलीग बात कर रही थी, ANW का ये ड्रिंक है। तो कहती है कि तू ट्राई कर, तुझे बहुत मज़े का लगेगा। तो मेरे लिए भी लेके आइए, तो मैं ट्राई करता हूँ कैसा ट्राई करके देखता हूँ। ओह नाइस, बहुत मज़े का। वो अतीक भाई नहीं, मेरे भाई नहीं लगते, मेरे मामू लगते हैं। मैं उनको भाई कह रहा हूँ, मेरी मामा के भाई तो मेरे मामू हुए। तो मामा ने उनको कॉल की, मामा ने उनको कॉल करके सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा कि ना तुम ना मेरा नंबर अहमद को दो, मैं अभी आउट ऑफ एरिया हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ। तो अहमद को मेरा नंबर दो, मुझसे रब्ता करे। तो फिर मैंने उनको कॉल करके मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई। वो मुझे कहते क्या हुआ है। मैंने कहा कि वो 2 वीक पहले वो आई थी, जर्मन आई थी, कोई स्टडी जर्मन आई थी, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है कोई, मेरे नाम दिमाग से निकल गया, वहाँ पे वो स्टडी के लिए आई थी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ना यहाँ पे जो जर्मन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि वो नहीं करने देते किसी को भी हॉस्पिटल में जाने नहीं देते, स्पेशली अगर कोई फॉरेनर हॉस्पिटल में है। तो इसलिए इतना महंगा हॉस्पिटल, वो जो जर्मन का सबसे महंगा हॉस्पिटल है फ्रैंकफर्ट का एक्चुअली।
तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली वो रिच पीपल है, वो अमीर लोग हैं, उनके लिए उनको यही मुनासिब लगा होगा। तो मेरी बॉस कह रही थी कि उसके पास ना सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसके पास है स्टडी बिजनेस कार्ड, तो उसके अंदर लिमिट है 2000 यूरो की, 2000 यूरो की एक टाइम पे वो निकलवा सकते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा कि आप ज़रा रब्ता करके देखें कि अगर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल, उनको डच आती है, ऑब्वियसली बात है, वो जर्मन है। तो उन्होंने फिर कॉल की है, कॉल करने के बाद उन्होंने उनको कहा कि प्लीज़ आप काइंडली मेरा मैसेज उसको कह दे दें कि वो किसी तरीके से अपने पेरेंट के साथ रब्ता करे। तो उन्होंने फिर कॉल करके सारी बात उनसे की। तो फिर उसके बाद उनकी बेटी ने उनके तक मैसेज डिलीवर किया, क्योंकि फ़ोन हॉस्पिटल वालों के पास था, तो बैटरी डाउन होने की वजह से वो उसका फ़ोन से रब्ता नहीं हो सका, और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मेडिसिन लेने के बाद उसका टेम्परेचर लाइक 40 मीन लाइक 105 106 के दरमियान था। तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया और उसका बिल बहुत ज़्यादा बन गया था। तो फिर अतीक मामू को मैंने कहा अतीक मामू, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल वो कोरिया से भी पैसे उसके कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो इट्स टेक टाइम, लाइक इट्स टेक 24 आवर टू ट्रांसफ़र द मनी। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसको किसी तरह की कोई नीड होगी तो मैं उसको ऑन द स्पॉट पे कर दूँगा। मैंने उनको कहा, मेरी मामा ने एक्चुअली ये वाली बात मेरी मामा ने की थी, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी उनसे ये बात कहते हुए। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, मेरी बॉस ने फिर मेरे से परमिशन ली, कहती है कि वहाँ पे हमारे चर्च के अंदर एक है कोरियन, तो मैं उसको ये नंबर दे दूँ आपके मामू का, आपके कज़न का। मैंने कहा कि हाँ, मैंने पहले परमिशन ली मामा से, अतीक मामू से। उन्होंने कहा कि हाँ आप दे दो, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने उनका नंबर दिया। नंबर देने के बाद फिर मेरी बॉस ने बहुत ज़्यादा थैंक यू किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, मैं आपके कज़न को ना जब भी वो कभी कोरिया आए, कभी भी वो मलेशिया आए, तो मैं उनके लिए ना डिनर अरेंज करूँगी या कोई चीज़ अरेंज करूँगी। तो बस बात बताने का मकसद ये था कि बीइंग एज अ पाकिस्तानी मुझे इस चीज़ पे थोड़ा प्राउड फील होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। कल को वो जो उनकी फैमिली में होंगे उनको पता होगा कि यार हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी, हम परेशान थे, तो एक पाकिस्तानी फैमिली ने हमारी हेल्प की। इवन दो कोई हेल्प कोई ऐसा सच कोई हेल्प नहीं कि कोई कुछ कर दिया या कुछ दे दिया, कोई इस तरह की भी हेल्प की नहीं है। लेकिन मुराद ये कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि हाँ अगर कुछ चाहिए होंगे, ऑब्वियसली जो प्रदेश में होते हैं, जो होते हैं ओवरसीज़ होते हैं, वो इतनी जल्दी वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते नहीं हैं। तो ये रिलेशन होती हैं, ये रिश्ते होते हैं जिनमें आपकी जो आपके ऊपर यकीन करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। तो मेरी बॉस, मुझे इस चीज़ में बड़ा हुआ कि वो अब उनके दिमाग में ये चीज़ होगा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो हेल्प करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी आपको कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का, उसकी हेल्प करें हेल्प करें। हाँ, अपने आप को तकलीफ़ में डाल के ना हेल्प करें, हेल्प करनी चाहिए हर किसी की। तो कोशिश करें कि आप हेल्प करें और इसी में इंसान को सुकून मिलता है। मुझे बड़ा इस टाइम प्राउड फील हो रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात के पास है इज़्ज़त और ज़िल्लत, अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए ये चीज़ रखी हुई थी। तो ये एक बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह ऑब्वियसली बात है, हालांकि जो अगर वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अभी, क्योंकि वो स्टिल हॉस्पिटल में है राइट नाउ, शी हैज़ सम मनी, बट अगर उसको इन फ्यूचर उसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं उसको ना 2000 यूरोज़, जो उसकी लिमिट है अकॉर्डिंग टू लिमिट, आई डोंट नो इज इट एग्जैक्टली 2000 यूरोज़ और कितने हैं। तो अगर उसको फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनको अतीक भाई ने कहा था कि आप परेशान ना हो कि मैं दे दूँगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला सबके लिए सबको इतनी हिम्मत दे कि वो किसी की हेल्प करने के काबिलियत रखे। और ये अतीक भाई भी अगर देखेंगे तो वो ये एक बड़ी बात है कि कोई इंसान अपना काम छोड़ के किसी के लिए हेल्प करे, किसी की हेल्प करे जिसको वो जानता नहीं है, जस्ट एक बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। बिकॉज मेरी वो मामा के भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे कहा है, तो वो उन्होंने उसके रखा। तो ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। इनकी हिफाजत करें जितनी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज सुबह से इसी चीज़ों में लगे हुआ था। मैं ज़्यादा इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है आपको। तो इंशाल्लाह ताला आगे का ब्लॉग इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते हैं। आज कोई बड़ा ही सख्त दिन था, सख्त दिन। अन्य इंसिडेंट बता नहीं सकते। पहले वो मेरी बॉस का मसला हो गया, उसके बाद एक टीचर है, टीचर उसका नाम है डियाना, मलेशियन है, मले है, मुसलमान है। उसका मैसेज आया कि जी आज मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती, मेरे वालिद साहब बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं।
उसके बाद मिस अनीस की लड़ाई हो गई वो तो गुंडी बन गई थी, मतलब उसकी तो एक पूरी काम है, मतलब कि वो गुस्से की ना थोड़ी सी सख्त है। वो पेपर ऑर्डर किए हुए थे, वो आए हैं, डिलीवरी लेके आए हैं, तो आके ना वो सीधे जैसे दरवाज़ा खोल के आगे कहता अपना एड्रेस सही लिखो, गलत एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब उसका बीपी हाई हो गया। मैंने कहा 1 मिनट तो रुको ज़रा बिल्ले, आज बड़े ही औखा दिन सी यार। मैं लड़ने का मूड पे था मैं, लेकिन नहीं लोग लड़े ही नहीं है यार, ये लड़ते ही नहीं है लोग यार। ये यहाँ पे चक्कर है कि अगर आपने किसी पे हाथ उठा दिया है ना तो आपको 2 महीने की सज़ा है। अगर लड़की ने भी किसी लड़के पे हाथ उठा दिया और अगर कोई प्रूफ नहीं मिला कि इसने अब्यूज़ किया है या हरेस किया तो वो इसकी वो 2 महीने की सज़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ गालियाँ भी वो मले में निकालते, समझ भी नहीं आती। बिल्ला जी हम पाकिस्तान या मैं हम लगा लगू के हमने अपना नाम भी फाड़ लेना था तो आज का दिन इसी तरह ही था, बस गुजर गया। अभी भी गुजरा नहीं है, अभी भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। तो मैं तो थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर आया, मैंने कहा जरा के थोड़ा रिफ्रेश हूँ और एक और मैसेज वो मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ आगे थोड़ी देर तक। ये मेरे को दिखाओ मार्केट की, कल की मार्केट। अच्छा जी, ये देखे जी, कल यहाँ पे जुमे रात है, मार्केट लगनी है, तो वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। हाँ ये अमेरिकन है। और अभी कितने चले, बाद में चलेंगे। तो चले जी, एक बात बतानी है आपको बड़ी इम्पोर्टेंट। वो बात यही है कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ वो अगर कोई मैसेज कर रहा था, बता दे रहा था आपको, तो वो अवेयरनेस के लिए था कि जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आना शुरू हो गए, तो जो देख रहे थे कि जी आप हमें बताएं हम कैसे मलेशिया आ सकते हैं। मैं कहा मैं तो मना कर रहा था कि तुसी परहेज करो, अभी यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। और आप लोग मुझे पूछ रहे हो, मैं भाई अगर मलेशिया के वीज़े खुल भी जाएंगे, मैं ये एजेंट को बदवाएँ बड़ी मिलती हैं, बहुत बदवाएँ मिलती हैं, और ना मेरा ये काम है, ना मेरा ये पेशा है, ना ये मुझे सूट करता है। मैं सईद फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं नहीं ये कर सकता कि जी कोई मुझे कोई बुरी बात कर रहा हो, कोई गाली दे कि जी किसी पैसे या ऐसे वैसे, वो मेरे से नहीं ये चीज़ होती बर्दाश्त। और ना ही हम इस चक्कर में पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें बड़ा प्यारा रिज़्क़ दे रहा है, हलाल रिज़्क़ हलाल ले रहे हैं। ये जुंटी वाला भी उनके लिए भी हलाल ही है, लेकिन जो वो ज़्यादती करते हैं, बदवाएँ लेते हैं, सारे नहीं कुछ। तो प्लीज़ मुझे इसके मुतालिक मैसेज ना करें, वीज़ा के मुतालिक मेरी तरफ से बिल्कुल क्रॉस है, ना है फल को कर लें तो जी अभी मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ, पूरा फ्रेश हो गया हूँ। हाँ, और मैं भी सिर्फ अपने घर वालों का मसा खाता हूँ, किसी का नहीं खाता। चले जी, ये ऑफिस पहुँच गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं। तो जी मैं अभी बाहर निकला हूँ थोड़ी हवा ओढ़ लेने के लिए। देखिए जी कौन स्पॉटेड हुए हैं। इमरान भाई क्या कर रहे हैं? पार्किंग बंद है। इमरान भाई ने गाड़ी ये खड़ी की हुई है, ये गाड़ी खड़ी की है। कॉफ़ी पी रहे हैं जी, यशियाँ कर रहे हैं इमरान भाई। तो इमरान भाई आज अंदर नहीं आए क्योंकि वो सामने ये पार्किंग की जगह पर उन्होंने कुछ बंद किया हुआ है, तो इमरान भाई पार्किंग नहीं कर सके, वैन के तो बाहर खड़े हुए हैं। इमरान भाई, बंदों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए कि मैं मलेशिया का वीज़ा कैसे करवाना। और मैंने कहा मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी परहेज़ करें। हाँ, जब आपको कंपनीज के वीज़ा मिल जाएँ तब आप लोग आएँ, फिर तो सो बिस्मिल्लाह है। जैसे कि लास्ट टाइम मिले थे तो बड़े लोग आए थे, लेकिन अभी मैं ये चीज़ मेरे पास के बाहर है। हाँ बिल्कुल, हमारे लोग कम नहीं है ये, क्योंकि इमरान भाई एजेंटों को बदवाएँ भी बड़ी पड़ती हैं, बहुत मिलती हैं। तो ऐसे वो तो ऐसा नहीं कि वो किसी को धोखा दे, लेकिन फंस जाते हैं लोगों को धोखा पड़ेगा। धोखा ऐसे ही है। तो बहरहाल एहतियात करें। हाँ, अगर आप लोगों ने मलेशिया आना है विज़िट वीज़ा पे, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट को बीच में ना डालें। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें, वो 6 महीने का होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद मलेशियन वेबसाइट पे जाएं, ट्रैवल करने से पहले रिटर्न टिकट लें 10 दिनों की, 15 दिनों की। मलेशियन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करें। वो यानी कि आपका रीज़न आने का वो पूछते हैं कि क्या रीज़न है। उसके बाद अपनी जेब में कम से कम आप 2000 से 2500 रिंगिट रखें।
और होटल की बुकिंग लेके आए, पेड बुकिंग 10 दिनों की, जिस जगह पे अपने स्टे करना है। कोई एजेंट की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उन्होंने जो चीज़ मांगनी है आपने उनको दे देनी है। ईज़िली होके आप लोग आएंगे। तो यही एक बेस्ट तरीका है। अगर आप विज़िट पे आना चाह रहे हो और यहाँ पे आके कोई जॉब वगैरह देखना चाह रहे हैं तो वो ये तरीका है, आप आए 1-1.5 हफ्ते के अंदर इसके सर्च करें। हाँ, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे आए। यहाँ पे जो जिनके पास तलीम है उनके लिए बहुत स्कोप है, उनकी तलीम को लाइक यहाँ पे निखारा जाता है कि वो जो पढ़ा होता है उसको फ़ायदा होता है। तो ये एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वर्क वीज़ा नहीं है। और हाँ, उसके बाद कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि हमारी एजुकेशन की कंपनी है, ये वीज़ा प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर वक्त ये भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर आप अप्लाई करते हो तो एक प्रोसेस है, वो अप्लाई करेंगे 1.5-2 महीने के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इमरान भाई कहते हैं ज़रा क्या चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। जी इमरान भाई ने भी अब कह दिया, अपना दोबारा दे, ठीक है, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं और आज का दिन बड़ा ही अजीब किस्म का दिन था। जब वो व्लॉग देखेंगे आपको पता चलेगा। तो स्पेशल थैंक्स टू अतीक भाई के अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे बड़ा शुक्र तो अल्लाह ताला की ज़ात का है कि जिसके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, तो उसके पास ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला इंसान के ज़रिए ही रास्ते इंसान के लिए आसान करता है। उन्होंने बड़ी हेल्प की है वहाँ पे जर्मन में, तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाह रहा हूँ। तो होपफुली जब वो व्लॉग देखेंगे तो वो उनको पता चल जाएगा कि कोई भी नहीं करता। और ऊपर से हमारे जो मैनेजर है उसकी भी थोड़ी सी आज लड़ाई हो गई। जब इमरान भाई आए थे, जब वहाँ बात हो रही थी। नहीं, मैं उस टाइम नहीं था वहाँ पे, मैं बाहर से। अच्छा, मैं ये करूँ, इमरान भाई उधर से आए हैं। हाँ। इमरान भाई कहते क्या हुआ, मगा पता नहीं, आपस में मिले में लगे, आपको मिले आती है, आप सुनो क्या कह रहे हैं। तो ना गुस्से में आए कहते हैं फलक भाई मैं इसके मुंह पे नस्वार मारूंगा, सारा दिन चक्कर खाता नस्वार मार के कहते चक्कर खाता फिरेगा। तो आपके साथ आ नहीं सकता। इमरान भाई बहुत प्यारे आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं घर। तो ये देखिए जी, ऐसे ही है, फिर दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, प्लान कुछ और होता है सारा दिन में करने का, लेकिन इंसानी प्लान है ना, अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं। लेकिन हम काम करते हैं। फलक आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, पता नहीं तो क्यों खुश है, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा खुश है, देखिए साथ ही कहते हैं कोई खुश नहीं हूँ मैं। मेरी शक्ल बता देते कि मेरी बात हो गई हुई है। सारी बात थकावट हुई थी, आज तो हम जल्दी आ गए हैं। जल्दी आए, काम थोड़ा की है। फलक जल्दी से कुछ बता, जल्दी से दिमाग के अलावा कोई डाल दे। तो जी हमारा दिन तो ऐसे ही गुजरता है, मस्तियाँ करके, काम करके। तो कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें। तो बकाया एक और चीज़, मैं एजेंट नहीं हूँ, प्लीज़ मैं एजेंट नहीं हूँ, ये एजेंट विनोद है। तो जी आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जब आप ब्लॉग देखेंगे आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोस को आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ईसा, अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस दुआ के साथ व्लॉग का एंड करते हैं कि जहाँ पे भी रहें मेरे अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, नमाज़ कायम करें। नमाज दीन का सुकून है। अस्सलाम वालेकुम।